हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आबंध क्रम अणु के स्थायित्व से किस प्रकार से संबंधित है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम बात करें आबंध क्रम की। आबंध क्रम क्या होता है बच्चों? आबंध क्रम, या बच्चों हम इसे क्या कह सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों आबंध क्रम क्या होता है? दो परमाणु के मध्य उपस्थित आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? आबंध क्रम कहते हैं। तो दो परमाणुओं के मध्य उपस्थित आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? आबंध क्रम कहलाती है। या फिर हम बात करें यहां पर, तो आबंध क्रम को और कैसे हम बता सकते हैं कि किसी अणु में आबंधन व प्रति आबंधन आणविक कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का के अंतर का आधा क्या कहलाता है बच्चों? आबंध क्रम। तो इस परिभाषा के अनुसार बच्चों बंध क्रम का सूत्र क्या निकल के आएगा? बंध क्रम जिसे बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? बीओ लिख सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों आबंधन आणविक कक्षा को हम क्या लिखेंगे? बीएमओ। और प्रति आबंधन आणविक कक्षा को बच्चों एबीएमओ। और बीएमओ में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बीएमओ में इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम किससे लिखेंगे बच्चों? एनबी और एनबीएमओ। और एबीएमओ में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम बच्चों क्या बोलेंगे? यानी प्रतिबंधित आणविक कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम बच्चों यहाँ पर एन एबीएमओ से दर्शाएंगे। तो बच्चों अब बात करें यहाँ पर बंध क्रम की, तो बंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या होता है बच्चों? एन बीएमओ माइनस एन एबीएमओ बटे 2। तो बच्चों ये क्या है यहाँ पर? बंध क्रम। अब बच्चों यहाँ पर एक खास बात है किसकी? बीएमओ की, यानी आबंधन आणविक कक्षकों की, कि इनकी जो बच्चों ऊर्जा होती है, ऊर्जा वो कम होती है। अब ऊर्जा कम होने के कारण बच्चों यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भरने पर क्या होता है बच्चों? ऊर्जा कम होने के कारण इसका स्थायित्व क्या होता है? अधिक होता है। इस कक्षक का, आणविक कक्षक का स्थायित्व क्या होगा? अधिक होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाएंगे तो अणु का स्थायित्व भी क्या होगा? बढ़ेगा। अणु का स्थायित्व क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा। यदि बच्चों एन बीएमओ का मान ज्यादा होगा, किससे बच्चों? एन एबीएमओ से, तो बच्चों हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बीएम, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। अब ये धनात्मक आएगा बच्चों, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जितना ज्यादा धनात्मक होगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा धनात्मक होगा, उसका अर्थ क्या है बच्चों? यहाँ पर एन बीएमओ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी अधिक होगी। और जितना ज्यादा ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव, उतना ही ज्यादा बच्चों यहाँ पर क्या होगा? स्थायित्व होगा। तो इस प्रकार से बच्चों बॉन्ड ऑर्डर स्थायित्व के सीधे समानुपाती हो जाएगा। तो अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं बच्चों? कि आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर सीधे समानुपाती होगा स्थायित्व के, क्योंकि बच्चों एन बीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, तो इस यहाँ पर स्थायित्व बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऊर्जा कम होती है। अब स्थायित्व बढ़ेगा। अब बीएमओ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो एन बीएमओ का मान बढ़ेगा। तो यहाँ पर एन बीएमओ का मान बढ़ने के कारण क्या होगा बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर कैसा आएगा? धनात्मक आएगा। तो बच्चों यहाँ पर तीन प्रकार की स्थितियां बन सकती है। पहली स्थिति की बात करें, जब क्या है? एन बी अधिक हो किससे? एन बीएमओ से, एन बी ए बी से, ए बी एमओ एमओ। तो यहाँ पर बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कैसा आएगा? धनात्मक। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर बंध बनना संभव, बंध बनेगा। अगर बच्चों यहाँ पर एन बी एमओ बराबर है किसके? एन ए बी एमओ के, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कैसा आएगा बच्चों? शून्य।
अब बॉन्ड ऑर्डर बच्चों 0 आ रहा है तो यहाँ पर हम कहेंगे कि बंध नहीं बनेगा। और यदि यहाँ पर NBMO बच्चों कम है किससे, NABMO से, तो यहाँ पर कहेंगे बच्चों बॉन्ड ऑर्डर कैसा आएगा, ऋणात्मक। अब बच्चों ये ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अणु का अस्तित्व नहीं है। अणु का अस्तित्व क्या होगा बच्चों, नहीं होगा, अस्तित्व नहीं। अब बच्चों आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि बंध क्रम किसके समानुपाती होता है, बंध क्रम सीधे समानुपाती होगा बच्चों किसके, स्थायित्व के। और ये बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि आबंध क्रम अणु के स्थायित्व से किस प्रकार से संबंधित है, तो हम बच्चों हमने यहाँ पर देखा आबंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर सीधे समानुपाती होता है बच्चों किससे, स्थायित्व के, अणु के स्थायित्व से। तो बच्चों यही हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।